अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12वें पारे का इब्तदाई हिस्सा हमने देखा और उसके बाद सूरह यूसुफ जो कि एक अलग से मौजू और टॉपिक है और इसकी अहमियत है और इसको अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि अलग से इसको डिस्कस करेंगे। इसका कुछ हिस्सा 12वें पारे में है और कुछ हिस्सा 13वें पारे में है। आइए हम देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत में से और ये कुरान का मौजूद है। इनके मानी के बारे में ना अल्लाह ने बताया है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और आज तक किसी को भी नहीं पता। अल्लाहु आलम बिमुरादी, इसका मतलब क्या, अल्लाह ताला ही जानता। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये वादे किताब की निशानियां हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया ताकि तुम इसको समझो। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन, हम आपको एक अच्छा किस्सा सुनाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान आपकी तरफ वही किया और कुरान में है। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और ये बताने के लिए कि हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है, वो जितना चाहता है वो देता है। फरमाया व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, इससे पहले आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े और किस्से का नहीं पता था। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, जब उन्होंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब अपने बाप को बताया कि मैंने देखा है कि सूरज और चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। बाप ने कहा कि ला तक़स्सुस रुय्याक अला इख़्वतिक, अपने भाइयों को ना बताना, वो कुछ चाल चलेंगे, चूँकि शैतान हमारा दुश्मन है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुना। तो फरमाया लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए निशानियाँ। इससे ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल हुए और उनमें एक सवाल ये भी था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनका असल जो मुकाम और जगह थी वो फ़लस्तीन में रहते थे, तो वो मिस्र में कैसे आ गए, हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो उसके ये बताया जा रहा है। इज़ क़ालू यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। असल वाक़या ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक माँ से 2 भाई थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, और दूसरे माँ से जो है वो ज़्यादा भाई थे और उन्होंने ये हसद करना शुरू कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको हसद से महफूज फरमाए। ये इंसान की नेक आमाल की बर्बादी का दरिया होता है। इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो हसद आया और कहा कि हमारा बाप हमसे मोहब्बत नहीं करता, ये यूसुफ से बड़ी मोहब्बत करता है, हमारा बाप तो सही गलती में है। उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए। अभी तराहू अर्दन यख्लु लकुम वजह अबीकुम व तकूनु मिन बादि कौमन सालिह, या इसको जंगल बियाबान में कहीं छोड़ दिया जाए और हमारे बाप का चेहरा खाली होगा, यानी हमसे फिर वो मोहब्बत करेगा, उसके बाद हम नेक बन जाएंगे, तौबा कर लेंगे। तौबा के नियत से गुनाह करना ये ठीक नहीं है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक ने कहा, और इसके बारे में मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो सबसे बड़ा था, ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करो, व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, बल्कि उसको गहरे अंधे कुएं में डाल दो। मकसद ये है ना, यल्तक़ितहु बअदु सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलिन, अगर तुमने ये करना ही है ना तो उसको कहीं कुएं में डाल दो और गुजरता हुआ काफिला, पहले ज़माने में ऐसे काफिले आते थे, तो वो पानी निकालने के बहाने निकालेंगे तो इसको भी साथ ले जाएंगे और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। उन्होंने इस बात का फैसला किया और अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा ला तमन्ना अला यूसुफ, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में आप हमारे ऊपर एतमाद नहीं करते। व इन्ना लहू लनासियून, हालांकि हम तो बहुत खैर खा हैं। अरसिलहु मअना गदन यरता व यलअब, अब इनको हमारे साथ भेजें, ये दौड़ धूप लगाएं और खेलें और खाएं पिएं। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम इसके मुहाफिज़ हैं। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब, कहा कि मुझे डर है कि तुम खेल कूद में लग जाओ
दौड़ धूप में, और भेड़िया आया और यूसुफ को कहीं खा ना जाए और तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने कहा ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो हम तो बहुत नुकसान उठाने वाले, एक जमात जत्था है, हमारे होते हुए भला हमारे भाई को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। कालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़्ज़न लखासिरून फलम्मा ज़हबू बिही, जब वो लेकर गए, वाजमाऊ, और उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया, अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुबी, के इसको गहरे अंधे कुएं में डालना है, वअउहैना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली कि आप घबराएं नहीं, एक वक्त आएगा हम इसको बता देंगे, लेकिन आप इनको बताएंगे, लेकिन आपके भाइयों को इस बात की खबर नहीं होगी, भूल चुके होंगे। वजाओ अबाहुम इशा यबकून, अब उनको कुएं में डालकर ये रात को वापस आए और जो है वो बद उठाए हुए रो रहे हैं, सुबह रहे हैं और ऊंची ऊंची रो रहे हैं। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब, और रो रो कर आकर कहते अब्बा जान हम दौड़ में लगे हुए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के पास बिठाया हुआ था, एक भेड़िया आया और खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन, हम सच्चे भी हुए थे लेकिन आपने मानना तो है नहीं। अब देखिए नबी के बेटे रो रहे हैं, क्या सच है? कुरान कहता है झूठ बोल रहे हैं। इससे ये पता चलता है हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। वजाओ अला कमीसी बिदमिन कादिब, फिर दलील भी लेके आए, कुर्ता उतारा और उसको झूठा मोटा खून लगा दिया और देखा ये देखो हमारे पास दलील भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, कैसा भेड़िया से आना था कि कमीज उतार के इनको दे गया और जो है वो यूसुफ को निकाल के ले गया है, ऐसा हो सकता है? काल अबल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन्होंने बात घड़ ली है। कहा फसब्रुन जमील, सब्र ही अच्छा है, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, तुमने बात घड़ ली है, अल्लाह से मैं मदद तलब करता हूँ। एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी सक्का को भेजा कि पानी ढूंढे, और उसने अपना डोल लटकाया और देखा तो कहा हादा गुलाम, ये तो बच्चा है। वसर हो बिदा, कीमती मता देकर उसे छुपा लिया, निकाला। तो वशरो बेसमन बख्सिन दराहिम मादूदा, आते जाते को जो है वो जल्दी से जितना जल्दी मुमकिन हो सका थोड़ी सी कीमत में बेच दिया। वकान फी में नजायद, वो उस पर रगबत नहीं रखते इसलिए कि हमारे हम इसको कैसे संभालेंगे, इसके बोरा साहब पीछे से आएंगे और कहेंगे तुम चोर हो, हमारे बच्चे को उठा के लेके जा रहे हो, इसलिए जल्दी से उन्होंने कहा कि इससे फारिग कर। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिमरातिही करीमी मस्बहु असा अन यनफ़अना व नत्तखिज़हु वलदा, जिसने उसको खरीदा अपने घर में ले गया और उसने अच्छी जगह दी और कहा कि इसको अपनी बीवी को इसको घर में रखो, ये हमें नफ़ा देगा या इसको हम अपना बेटा बना लेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फ़िल अर्ज़, सवाल किया है कैसे मिस्र पहुंचे, इस तरह हमने उनको मिस्र पहुंचाया। वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, फिर हमने उनको बातों की जो है वो ताबीर भी, ख्वाबों की बताई। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने फैसले पर गालिब है, जैसे चाहे करता है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब वहाँ पर जवान हुए तो उसके घर में एक मामला भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे महफूज फरमाया। लेकिन बीवी ने कहा कि इसने मेरे साथ बुराई का इरादा किया, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फ़ैसला हुआ कि इनको जो है वो जेल में डाल दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को पसंद किया, चूँकि नबूवत दागदार नहीं होती और अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। फरमाया कि इससे बेहतर है कि मैं जेल में चला जाऊँ। वह दाखिला माहू सिजन फतयात, जब जेल में गए तो आपके साथ दो नौजवान और भी थे जिनको जेल में भेजने का फैसला हुआ। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ जो उस ज़माने में जायज़ थी और हमारे शरीयत में वो मना है। दूसरे ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं और परिंदे जो हैं वो रोटियां नोच नोच कर खा रहे हैं। अब इसकी ताबीर बताएं। कहा कि चलो खाना आने से पहले पहले मैं आपको बता दूंगा। साथ जो है वो वद और नसीहत तबलीग उनको शुरू कर दी कि मैं ऐसी कौम से आया हूँ जो अल्लाह और आखिरत को नहीं मानते, और वत्तबाअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब, मैं अपने अबाओ अजदाद इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम के वो मानने वाला हूँ, हम शिरक नहीं करते, ये अल्लाह का हम पर फजल है। और कहा गया मेरे जेल के दोस्तों अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या अलग अलग खुदा जो तुमने नाम दे रखे हैं, ये मुश्किल कुछ आदत और फला फला, ये बेहतर है अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या एक ही अल्लाह बेहतर है? तुम इसकी क्यों इबादत करते हो? ये तुमने खुद नाम रखे हुए, इसकी कोई दलील नहीं है। तो फिर उसकी ताबीर बताई कि जो शराब नचोड़ता है वो आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा होगा और उसको अपने बादशाह का कुर्ब मिलेगा और वो बादशाह को जो है वो खाना पीना
उनको पेश करेगा और दूसरे को फांसी हो जाएगी और उसका जिस्म जो है वो परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, ताबीर सच साबित हुई। जिसको रिहाई मिली उसको कहा कि मुझे भी याद रखना, लेकिन वो भूल गया। तो बादशाह को कई सालों के बाद बादशाह ने ख्वाब में देखा और देखा कि दुबली पतली जो गाय हैं वो मोटी ताज़ी गायों को खा रही। हालांकि होता ये मोटी ताज़ी जो है वो दुबलियों को मारती हैं, लेकिन वो खा रही उनको। और इसी तरह 7 सबल खुशी हैं और 7 खुश्क हैं। तो इसकी ताबीर उसने ख्वाब में देखा और अपने दरबारियों को कहा कि इन कुन तुम लिरु या ताबरून अफ्तून फी रुया, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताइए अगर बताते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अदगास व हलामिन व मा नहनु बिताबिल हलामी बिआमिलिन, ये फजूल सा ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं। लेकिन वो बंदा जो रिहा होकर गया था और बादशाह का कुर्ब मिला था, उसे याद आया कि मुझे भी ख्वाब आया था और उसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सच की थी। कहा अगर इजाज़त हो तो बिताविल ही फारसिलून अना उनब्बियुकुम बिताविल, मैं आपको तावील बताऊंगा इसकी, मुझे भेजे। कहा जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, सारा ख्वाब सुनाया तो आपने बताया हाँ इसकी ताबीर ये है कि 7 साल जो है वो बड़े खुशहाली के आएंगे और अगले 7 साल जो आएंगे वो कहत साली के आएंगे। तुम ऐसा करना, बादशाह को जाकर बताना कि ये जो 7 साल खुशहाली के आएंगे इसमें आपने अपना गला जखीरा कर ले और उसमें सिट्टों के अंदर रहने देने, दाने निकालने नहीं है। तो अगले जो कहत साली के आएंगे वो फिर निकाल के आप इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा ये उन्होंने बताया। उसने कहा बंदा बहुत से आना, लेके आए जी, उनको वापस लाएं। कहें तो उन्होंने आकर कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, आपने फरमाया नहीं, पहले उन औरतों के बारे में मुझे बताओ जिन्होंने अपने हाथों पर छुरियां चलाई और जिन्होंने बातें की हैं। वो आए और आकर कहा तो औरतों से पूछा और उन्होंने कहा कि क़ालत इम्रातुल अज़ीज़ लाना हसल हक, उन औरतों ने भी कहा कुल हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने इसमें कोई बुराई नहीं देखी, पाक दामन। और अजीज मिस्र की बीवी ने देखा कि अब तो पोल खुल गया। उसने कहा जी ये मेरी गलती थी, अना राबतु अन नफ्सी, मैंने उसको फिसलाया था, वइन्नहु लमिन सादिकीन, लेकिन वो तो सच्चे हैं। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल गैब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तहकीक इसलिए मैंने करवाई है ताकि पता चले कि मैं ख़यानत करने वाला नहीं हूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया और कहा कि मैं आपको अपना मनसब देना चाहता हूँ, कुर्ब देना चाहता हूँ। कहा तो फिर ऐसा करें, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, ज़मीन के जो ख़जाने हैं उसका मुझे ज़िम्मेदार बना दे, जिसे हम उर्फ़ आम में वज़ीर ख़जाना कहते हैं। उसकी वजह इन्नी हफ़ीज़ुन आलीम, मैं जानने वाला भी हूँ और इसका निगहबान भी हूँ, मैं निगहबानी भी सही करूँगा और इस फ़न को मैं जानता भी हूँ। इसे ये पता चलता है जब निज़ाम दुरुस्त ना हो तो दुरुस्त करने के लिए अगर किसी के पास टैलेंट मौजूद हो तो वो खुद उसका मुतालबा कर सकता है ओहदे का। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह ओहदा मिला। अब कहत साली पड़ गई, दाएं बाएं दूसरे ममालिक में और दूसरे इलाकों में सब जो है वो राशन ख़त्म हो गया और लोग आते, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैसे लेकर उनको देते, तो उनके भाइयों को भी पता चला और वो भी आए। वजा इख्वत यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहु मुनकिरून, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, लेकिन उनको नहीं पता था। जब उनको गला दिया, अच्छी मेहमान नवाजी की, उनको बोरों में गला डाल दिए बोरियों में, तो साथ जो है वो उनके पैसे भी वापस कर दिए। गए वापस तो कहा कि आइंदा जब आओगे तो फिर अपने बाप की तरफ से जो तुम्हारा भाई है उसको भी लेकर आना है। वापस गया, जाकर बोरे खोले तो देखा कि सामान भी है और पैसे भी वापस है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को कहने लगे देखें कितना अच्छा बादशाह है, उसने बड़ी हमारी इज्जत किया और गला भी दे दिया, पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि आइंदा अगर आओगे तो अपने भाई को भी लेके आना, वरना जो है वो हम नहीं आपको गला देंगे। काला लन उर्सिला माक महता तो तूने मौसिकुम मिनल्लाह, कहा कि मैं आपको नहीं बिनियामीन को साथ भेजूंगा तब तक जब तक आप मेरे साथ पुख्ता वादा नहीं करते कि आप इसको ज़रूर लेके आएंगे। हाँ अगर अल्लाह ताला किसी रोक ले तो अल्लाह अला मा नक़ूल वकील, वही हमारा कारसाद है, उसका फैसला है। उनका हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहू, अपने भाई बिनियामीन को उन्होंने ख़ास जगह दी, बड़ा मुकाम दिया। कहा इन्नी अना अखूका, मैं आपका भाई यूसुफ हूँ, फला तब्तइस मायूस ना हो, जो ये करते नहीं हैं। जब उनका सामान तैयार हो गया तो एक ख़ास पैमाना जो था वज़न करने वाला वो बिनियामीन के बोरे में डाला और वो रवाना हो गए।
तो पीछे से एक आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि ठहरे भी, हमारी चोरी हो गई। उन्होंने कहा कहीं हम चोर तो नहीं है? कहा जी नहीं नहीं, चेक करवाएं जी। उनका जी हम चोर नहीं है। कहा अगर चोरी मिल गई तो? उन्होंने कहा जिससे चोरी मिलेगी उसको आप रोक लेंगे। ये उनके कानून के मुताबिक था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे और उसके कानून में ऐसा नहीं था, फ़लस्तीन के कानून में ऐसा था। तो अल्लाह ताला फरमाते ये हमने कदालिका कितना यूसुफ माकान अलिया खुदा खौफी दीन मलिक इल्ला यशा अल्लाह, ये हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरकीब सिखाई कि अपने भाई को वो कैसे रोक सकते हैं। लिहाजा ऐसा ही हुआ। मुख्तसर ये कि बड़े भाई ने कहा जी मैं तो नहीं जाऊंगा। देखिए आप वादा करके आए, आप जाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ने उनको रोक लिया और वो भाई फिर गए और जाकर बाप को कहा कि उसने चोरी कर ली है और हमारा जो है काफिले वाले दूसरे इस बात के गवाह हैं कि उससे चोरी निकली है। हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हमको जानबूझकर नहीं छोड़ के आए। लेकिन कहा काल बल सबलत लकुम अमरन फसब्रुन जमील, वही बात कही जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में कही थी, मैं तो सब्र करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि जमी, अल्लाह उन दोनों को मेरे पास लाएगा। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब याद आई तो कहा या असफ़ा अला यूसुफ, हाय यूसुफ वबियज़्ज़तइना मिनल हुस्न फहुव कज़ीम। अब रो रो के उनकी बिनाई भी वापस चली गई, बिनाई ख़त्म हो गई, नाबीने हो गए थे। लेकिन अभी यूसुफ की याद है। इन नमाशकु बसी व हुज़्नी लल्ला, कहा मैं तो अल्लाह के ये शिकायत अल्लाह से ही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको दूर करे। और बेटों को कहा जाओ ढूंढो, फतहस्ससु मिन यूसुफ व अखी, यूसुफ और उसके भाई को लेके आओ, ढूंढो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर उनको वापस पलटाएगा। अब वो गया और जो है वो कहा कि देखें हमारा भाई है, हमारा बाप बूढ़ा है, तो आप उसको वापस कर दें। तो वो उन्होंने पहचान लिया, बात की कि तुमने ये बात की है। तो वो कहने लगे आंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया है। तो उन्होंने फिर जो है वो अपना कुर्ता जो है उतार कर दिया कि ये मेरे बाप के चेहरे के ऊपर आंखों पे लगाओगे तो बिनाई वापस आएगी। इधर से काफिला पलटा है, वापस पलटे, उधर से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता लाकर उनकी आंखों में लगाया गया तो अल्लाह ताला ने बिनाई वापस की और फिर वो सारे घर वालों को लेकर जो है वो वहाँ पे पहुँचे। तख्त पे हज़रत अपने वालिदैन को बिठाया और वो भाई और उन्होंने सजदा किया। तो फरमाया ये वो मेरा ख्वाब था जो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया था कि 11 भाई जो हैं वो सजदा कर रहे हैं जो उनकी शरीयत में ताज़ीमी सजदा जायज़ था, और एक सूरज और चाँद यानी माँ और बाप वो भी उनको सजदा कर रहे हैं। फरमाया ये वो मेरा ख्वाब था जो अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके खिलाफ ये कदम उठाया और नाकाम हुए, इसी तरह मक्का के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार आपके खिलाफ हुए थे। बताया ये जा रहा है कि वो भी नाकाम होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कामयाब थे और आप भी कामयाब लौटेंगे। और वही हुआ जो मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने भाई यूसुफ की तरह यही ऐलान करता हूँ ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम्हारे ऊपर कोई जो है वो पकड़ दकड़ नहीं, तुम सब आज़ाद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको उसी तरह आज़ादी का सर्टिफिकेट दिया जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को आज़ादी का सर्टिफिकेट किया कि आज तुम पर कोई कदगन नहीं है, तुमने जो किया है ये शैतान ने जो है वो तुम्हें उभारा है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, हम कुरान मजीद को समझने वाले, कुरान मजीद का फ़हम हासिल करने वाले और कुरान मजीद को सुना कर समझ कर अमल करने वाले बने। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी हिम्मत अता फरमाए कि हम कुरान का शौक़, कुरान का ज़ौक़, कुरान की तिलावत, कुरान का फ़हम रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।